हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे इस सीरीज के टोटल 9 वीडियो आ चुके हैं। इस सीरीज में हम पिछले 1.5 साल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं रेलवे में लेटेस्ट करंट अफेयर न पूछकर पिछला 1 या 1.5 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम पीडीएफ के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर राज्य ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अब आपको खेलों से संबंधित 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे दूसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स 2021 का आयोजन होना था कर्नाटक में, जो कि कोरोना वायरस के कारण 2022 में इनका आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार से चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन होना था हरियाणा के पंचकुला में, जिनका आयोजन इस साल 2022 में किया जाएगा। इसी प्रकार से पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश के भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट तथा मुख्य परिचालन अधिकारी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिस प्रकार से भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का सेंट्रल बैंक, उसी प्रकार से यूएसए यानी कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक, जिसकी पहली उपाध्यक्ष बनी है भारतीय मूल की महिला नौरीन हसन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है भारतीय मूल की महिला नौरीन हसन। इन्हीं को फेडरल रिजर्व बैंक, जो कि यूएसए का सेंट्रल बैंक है, की वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है। फेडरल रिजर्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जेरोम पवेल। इसकी स्थापना होती है 1913 में। मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अब आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है जो कि बैंकों से संबंधित हैं, जैसे विश्व बैंक की पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ तथा प्रबंध निदेशक एमडी के तौर पर नियुक्त किया गया है भारत की अंशुला कांत को। जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। इसी प्रकार से एक दूसरी बैंक है जिसका नाम है ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक का दूसरा नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम एनडीबी बैंक के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस टायोजो। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है चाइना के शंघाई में और इसकी स्थापना होती है 2014 में। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियाई बैंक यानी कि एडीबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एडीबी बैंक का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला शहर में। वर्तमान में एडीबी बैंक के अध्यक्ष हैं मत्सुगु आस्कावा, जो कि जापान देश से हैं, और वर्तमान में विश्व बैंक के उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा, जो कि भारत देश से हैं। अगला क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है 8 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अब आपको महिलाओं से संबंधित 2-3 क्वेश्चन याद रखना है, जैसे भारत में हर साल भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को क्यों? क्योंकि 13 फरवरी को ही भारत की सरोजिनी नायडू जी का जन्म होता है। इन्हीं की जयंती के रूप में हर साल भारत में 13 फरवरी को नेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू जिन्हें हम भारत में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया तथा भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं, और जो सरोजिनी नायडू जी हैं ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश राज्य की। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, 13 फरवरी को ही हर साल मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। जो विश्व रेडियो दिवस है ये भी हर साल 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ महिलाओं के नाम जो कि 2021 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहीं, जैसे विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की पहली महिला प्रमुख बनी हैं नगोजी अकोजी-इविला। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर चुनी गई हैं कमला हैरिस। एक दिन के लिए उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी 2021 में सृष्टि गोस्वामी। देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी हैं आयशा अजीज, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से हैं। 2020 का जो मिस इंडिया खिताब है इसको जीत लिया था मानसा वाराणसी ने। अगला क्वेश्चन है, अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय पर
संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस कांग्रेस 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है जापान के शहर क्योटो में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अब आपको 2-3 प्रोटोकॉल के नाम याद रखने हैं जहां से एनटीपीसी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से। इसी प्रकार से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत संरक्षण से। नगोया प्रोटोकॉल का संबंध है जैव विविधता यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। क्योटो जो है यह जापान का शहर है, मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा का शहर है, नगोया जो है ये ब्राज़ील का एक शहर है। यहाँ पर बात की गई थी जापान की, तो जापान से आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है। जापान जो कि एशिया महाद्वीप का एक देश है, जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं फूमियो किशिदा। जापान की मुद्रा है एन। 2021 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन किया गया है जापान की राजधानी टोक्यो में। 2020 में जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है जिसका नाम है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया था जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। भारत जापान देश के साथ टोटल 5 मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। ये 5 मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं? सिन्यू मैत्री, सहयोग काइजिन, धर्मा गार्जियन, मालाबार एक्सरसाइज तथा जिमिक्स। ये हैं 5 मिलिट्री एक्सरसाइज जिनको भारत जापान देश के साथ कंडक्ट करता है। अब आपको जापान देश की 2 खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं जो कि हर वर्ष चर्चा में रहती हैं। पहली खिलाड़ी हैं नवोमी ओसाका। नवोमी ओसाका जो कि वर्तमान में पूरी दुनिया में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं, ये जापान देश से आती हैं। इसी प्रकार से मिलता जुलता दूसरा नाम है नजोमी ओकुहारा। नजोमी ओकुहारा जो कि वर्तमान में पूरी दुनिया की दूसरे नंबर की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये भी जापान देश की हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नवोमी ओसाका तो उत्तर होगा टेनिस खिलाड़ी, नजोमी ओकुहारा तो उत्तर होगा बैडमिंटन खिलाड़ी, और ये दोनों खिलाड़ी जापान देश से हैं। अगला क्वेश्चन है देश में पहली बार किस रेलवे जोन ने मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन प्रणाली शुरू की है? तो भारत में पहली बार मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन प्रणाली यानी कि MTRC प्रणाली शुरू की गई है पश्चिम रेलवे के द्वारा, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। वर्तमान में भारत में टोटल 18 रेलवे जोन हैं, जिसमें से सबसे लेटेस्ट है दक्षिण तटीय रेलवे जोन जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में। इन 18 जोन में जो कोलकाता मेट्रो है इसको भी एक रेलवे जोन का दर्जा दिया गया जिसका मुख्यालय है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। हमारा जो संसद है पार्लियामेंट है इसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। जो राज्यसभा है इसमें कुल सीटें हैं 245, जिसमें से 233 इलेक्शन से आते हैं मेंबर, जबकि 12 जो सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं स्पीकर हैं ओम बिरला जी, जिनका कंस्टिट्यूएंसी है कोटा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैत्री सेतु नाम का एक पुल का उद्घाटन किया है। आपको बताना है जो मैत्री सेतु नाम का पुल है, ब्रिज है, ये भारत को किस देश से जोड़ता है? तो मैत्री सेतु नाम का जो पुल है ये भारत को बांग्लादेश के साथ जोड़ता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इधर हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। जो मैत्री सेतु नाम का पुल है फेनी नदी पर बनाया गया है, जो कि भारत के त्रिपुरा के सबरूम स्थान से लेकर बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी किसी एग्ज़ाम में कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो एक पुल बना है ये किस नदी पर बना है? तो उत्तर होगा फेनी नदी पर। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन क्या याद रखना है
कि देश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो देश का सबसे लंबा पुल होगा धुबरी फूलबाड़ी पुल, जो कि जिसकी लंबाई होगी 19 किलोमीटर, जो कि असम को मेघालय से कनेक्ट करता है। जो धुबरी फूलबाड़ी पुल है ये अभी बन रहा है, जो कि 2027 में बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो वर्तमान में भारत का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल के रूप में भी जाना जाता है, जो कि लोहित नदी पर बना है, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ये असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं बांग्लादेश से रिलेटेड। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। एक क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी के एग्जाम में कि जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति के तौर पर महात्मा गांधी को जाना जाता है, उसी प्रकार से बांग्लादेश में राष्ट्रपति या फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के तौर पर किसे जाना जाता है? तो बांग्लादेश का जनक फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में कहा जाता है बंगबंधु को, जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के संस्थापक तथा बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे। जो शेख मुजीबुर रहमान है ये शेख हसीना जी के फादर थे। अब आपको बांग्लादेश से दो क्वेश्चन याद रखना है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में बांग्लादेश को फोकस देश यानी कि फोकस कंट्री के तौर पर चुना गया था। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 जिसका आयोजन गोवा में किया गया था। इसी प्रकार से 2021 में 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में भी बांग्लादेश को थीम देश के रूप में चुना गया था। भारत का जो त्रिपुरा राज्य है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। भारत की सर्वाधिक लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा टोटल 7 देशों के साथ लगती है। ये 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, जिनमें से सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम अफगानिस्तान देश के साथ लगती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यह अफगानिस्तान के साथ किस राज्य के साथ शेयर करती है? तो वर्तमान में जो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कि पाकिस्तान के पास है, उस राज्य से अफगानिस्तान देश की सीमा लगती है। तो वर्तमान में डायरेक्ट किसी भी राज्य की भारत की सीमा अफगानिस्तान से कनेक्ट नहीं करती है। ये तो हो गए स्थलीय देश। इसी प्रकार से 2 भारत के जलीय पड़ोसी देश हैं, जिनमें से एक है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो इस भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर खोला गया है उत्तराखंड के रानीखेत शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। इसी प्रकार से अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि 2021 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे। ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं? भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है चंडीगढ़ में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्प डेस्क खोला गया है हैदराबाद में। भारत का पहला आर्द्रभूमि वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र खोला गया है चेन्नई में। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड खोला गया है उड़ीसा राज्य में। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत का पहला लाइकेन पार्क खोला गया है उत्तराखंड के मुनस्यारी में। इसी प्रकार से भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसमें 2021 और 2022 दोनों रैंक आपको याद रखना है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है 121, जबकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, 121 हाँ सही है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है 121, जबकि 2022 में रैंक है 131। तो ये दोनों डेटा आपको याद रखना है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है 121, जबकि 2022 में है 131। और इस सूचकांक में दोनों बार 2021 और 22 में टॉप किया है सिंगापुर देश ने। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव के द्वारा पुरस्कृत होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है भारत के अमिताभ बच्चन जी भारत के पहले अभिनेता बन गए हैं जिन्हें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव के द्वारा सम्मानित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो आप सभी को पता होगा कि 2022 में 5 राज्यों के विधानसभा हुए हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, त्रिपुरा और गोवा है। इन्हीं में से एक राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड राज्य के 2 राजधानियां हैं, समर की गैरसैंण जबकि विंटर की देहरादून। अब आपको उत्तराखंड से कुछ क्वेश्चन याद रखना है, जैसे महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने बाल सुलभ पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के मुनस्यारी में, जबकि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में खोला गया है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है घरों की पहचान चेलिक नाम योजना। 2021 में उत्तराखंड राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाई गई थी सृष्टि गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है भारत के वर्तमान में जो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू को संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि वर्तमान में भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों अभी मैं बताता हूँ आपको। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को भारत के द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव का सर्वसम्मति से मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में डिक्लेयर किया है। तो भारत के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में डिक्लेयर किया गया है वर्ष 2023 को भारत के कहने पर। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। जो मिलेट्स है ये भारत के राजस्थान राज्य तथा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। यह एक मोटे अनाजों के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से 2021 को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में मनाया गया। 2022 को अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ आर्टिजनल फिशरीज तथा एक्वाकल्चर के रूप में मनाया गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। वर्तमान में हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल देश से हैं। वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देश हैं 193, और इनमें से 2 देशों को एक देश के रूप में दर्जा नहीं दिया गया। ये 2 देश कौन कौन से हैं? ताइवान तथा फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशंस के अनुसार एक कंप्लीट कंट्री यानी कि फुल फ्लेजेड कंट्री के तौर पर नहीं माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की 6 कार्यकारी भाषाएं हैं, कौन कौन सी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत यानी कि स्थायी प्रतिनिधि हैं TS त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन है भारत भारती सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। ये जो 2019 का सम्मान है 2021 में दिया गया था, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। भारत भारती सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सूरीबाला को। आप ये जो फोटो में देख पा रही हैं ये हैं डॉक्टर सूरीबाला। जो भारत भारती सम्मान है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अब आपको साहित्य से संबंधित कुछ पुरस्कार के नाम याद रखने हैं। यहाँ से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार। यहाँ मैं आपको 2020, 21 तथा 22 तीनों पुरस्कारों के नाम बताने वाला हूँ। तो बिहारी पुरस्कार 2021 दिया गया है मधु काकरिया को, इनके पुस्तक हम यहाँ थे। 2020 का पुरस्कार दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को तस्लीमा संघर्ष और साहित्य पुस्तक के लिए। इसी प्रकार से व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। इसमें 2019 का पुरस्कार दिया गया है नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए। 2020 का पुरस्कार दिया गया शरद पगारे को पाटिलपुत्र की समराग्री के लिए, जबकि 2021 का पुरस्कार दिया गया असगर वजाहत को इनकी पुस्तक महाबली के लिए। इसी प्रकार से एक तीसरा सम्मान है जो कि साहित्य के क्षेत्र में भारत में दिया जाता है, जिसका नाम है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2019 दिया गया था वासुदेव मोही को इनकी पुस्तक चेकबुक के लिए। 2020 में शरद कुमार लिम्बाले को इनके पुस्तक सनातन के लिए, और 2021 में रामदरस मिश्र को इनके पुस्तक मैं तो यहाँ हूँ। तो इस सभी पुरस्कार के नाम आपको याद रखने हैं।
अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र भूषण जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये दिया गया है 2021 में आशा भोसले को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन नामक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो जो पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट है ये केरल राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। इसी प्रकार से एक महिलाओं से संबंधित प्रोजेक्ट है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति जो प्रोजेक्ट है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए शहरों में पिंक बूथ भी बनाए गए हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिला कांस्टेबल तैनात की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर है वैदेही डोंगरे ने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की राजा मिर्ची जिसे किंग मिर्च या भूत जोलेकिया के नाम से भी जाना जाता है, ये पहली बार किस देश को निर्यात किया गया है। तो जो नागालैंड की राजा मिर्ची है इसको पहली बार निर्यात किया गया है लंदन को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का काला नमक चावल है जो कि सिंगापुर देश को निर्यात किया गया है। कानपुर का एक जामवंत नाम का जामुन है जो कि लंदन में निर्यात किया गया है। भागलपुर बिहार का जो जर्दालू आम है ये लंदन में निर्यात किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गरिमा गृह किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किए जाएंगे। तो गरिमा गृह जो कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक सुरक्षित आश्रय है, इसको स्थापित किया जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। अब आपको ट्रांसजेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि 2021 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे। जैसे बांग्लादेश में टेलीविज़न समाचार चैनल में पहली बार एंकर के रूप में नियुक्त किया गया है एक ट्रांसजेंडर को, जिनका नाम है तस्नुआ आनंद शिशिर। इसी प्रकार से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर शहर में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्प डेस्क खोला गया है हैदराबाद शहर में। इसी प्रकार से ओलंपिक के इतिहास में पहली बार कोई ट्रांसजेंडर खिलाड़ी ने हिस्सा लिया है 2021 में, जिनका नाम है लॉरेल हबर्ड। लॉरेल हबर्ड ने वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में पहली बार ट्रांसजेंडर के तौर पर ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट किया। जो लॉरेल हबर्ड हैं ये न्यूजीलैंड देश से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ऐसा कहने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक राज्य, जहां पर ट्रांसजेंडर समुदाय को सभी सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन है। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। ये वही शहर है जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत का लगातार 5वीं बार सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से मैंने आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे सभी को कवर कर लिया है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हर साल भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेनली आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी की परीक्षा, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि वीडियो में आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई गड़बड़ देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।